गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्य पितृकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकाल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिथि तीर्थतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तस्त्रनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं गोपांगनानां च दुकूलचौरं श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं
पुरुषं नमामि। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो यवलोलकुण्डला यवलोलकुण्डला। त्रिविष्टपङ्क्तिं गणयन्तवेद्यमन्त्रा भृगुणामनुशिक्षितार्था त्रिवेष्टपङ्क्तिं गणयन्त्यभेद्यमन्त्रा भृगुणामनुशिक्षितार्था नवे प्रगोविन्दगवीश्वराणां नवे प्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां। नगार्हयन्ति हरतेषु नगार्हयन्ति हर्थेषु नगार्हयन्ति हर्थेषु यविष्ठाङ्ग्र्यविवादनं छन्दोभ्यन्यत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। अकिञ्चनानां हि धनं अकिञ्चनानां हि धनं शीलोच्छन्नं ते नेहा निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विग्रह्यं नु करोम्यधीश्वरः पौरोधसं यस्यति येन दुर्मतिः दुर्मतिः। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट वांग्मय स्वरूपा वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के अनमोल आख्यान या फिर आख्यानों को आपके समक्ष ये दास लेकर उपस्थित हुआ है पुनः आज। इसके पूर्व आपके समक्ष ये दास श्री कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव तत्काल में या फिर पूतना उद्धार की कथा को रखने का प्रयास किया या रखा, जिसका आस्वादन आप निश्चित रूप से किए होंगे। उम्मीद है आपको ये कथा जो आप श्रवण किया अमृत के सदृश महसूस हुआ हो और अपने कर्ण रंध्रों से इस कथामृत का पान निश्चित रूप से किए होंगे।
एक बात शास्त्र का ये निर्णय है, संतों का भी विचार है, विद्वानों का भी कथन है, और खास करके भागवत जी का कथन भी है कि जो कोई भी पूतना उद्धार की कथा को श्रवण करता है, श्रद्धा संपन्न होकर भगवान के इस अलौकिक और दिव्य लीला प्रसंग को श्रवण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। निश्चित रूप से सारे मार्ग बंद होने के बाद में भी नरकगामी नहीं होता है। यदि नरक का रास्ता खुला भी हुआ है, यमराज के दूत उसे नरक में डालने के लिए भी तत्पर यदि होते हैं, और ये उद्धार की कथा यदि कोई श्रवण करता है, निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाता है। चूंकि भयंकर राक्षसी पूतना का ठाकुर जी वध नहीं किए हैं जी, उद्धार किए हैं। तब तो भागवत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, कह रहे हैं, क्या बात है। भागवत जी के ये परम पवित्र आख्यान और श्लोक को श्रवण करने के पश्चात यही सुखदेव जी महाराज, शुकाचार्य जी महाराज जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना में है जी, एक श्लोक श्रवण करने के बाद जब इनका हृदय झंकृत होता है, और दूसरा श्लोक जब दूसरा शिष्य सुनाता है, अनंत अनंत विभूषित माधवेंद्र सरकार श्री ठाकुर जी के हृदय में महाराज जी अनंत अनंत दयालुता के विषय में दूसरा शिष्य जब श्लोक के द्वारा कह देता है भागवत जी से, जो स्पंदन था महाराज, ये स्पंदन नहीं रह गया, ध्यान इनका भंग हो जाता है, ठाकुर प्रेम में ये पक जाते हैं। अहो बकीयं स्तन काल कूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धा त्रुचितां तत्वन्यं कंवा दयालम शरणम ब्रजेम। धात्री की गति, मुक्तिदाता मुक्ति दिए, राक्षसी होते हुई पूतना, क्या बात है, माता के गति की अधिकारी हो गई। ठाकुर जी माता को गति जो देना चाहिए वही दे बैठे, दे दिए। इतने दयालु हमारे नंद नंदन, क्या बात है, श्री ठाकुर जी महाराज है। उनके लीला चरित्रों का गान यदि कोई करता है तो कोटि कोटि जन्मों, करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी कोई गान कर सकता है, या फिर कोई यदि श्रवण करता है, उनके लीला चरित्रों को सुनता है, कीर्तन करता है, तो मान कर ये चलिए ठाकुर प्रेम में वो पग जाता है, प्रेम में पग जाता है। कुछ सूत्र है महाराज जी, भक्ति प्राप्त हो जाता है, सूत्र है कुछ, जत कीर्तनम, जत कीर्तनम, क्या बात है, जत कीर्तनम जत श्रवणं जदीक्षणम, ये सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र हैं। कीर्तन किया जाए, जो कीर्तन करता हो या कीर्तन करे,
ठाकुर जी के जस का गान करे। हम क्या कर रहे हैं जी? हम भी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन का ये भी एक प्रकार है। कोई गा कर करता, कोई बजा कर करता, कोई ताली बजा कर करता, तो कोई हरे कृष्ण गा कर करता, और कोई महाराज जी ठाकुर लीला को का गान करते हुए कीर्तन करता। मैं भी बैठ कर कीर्तन कर रहा हूं, आप भी करो भैया, आप भी करो। मेरे ही सामने मेरे सदृश बैठ जाओ और आप भी करो ना कीर्तन। कैसे आप करोगे? जत श्रवणं, हम कीर्तन कर रहे हैं, आप श्रवण करो, पुण्य होगा, पुण्य फल प्राप्त होगा। जत कीर्तनम जत श्रवणं जदीक्षणम, आप सुनो, और कोई जो अगर देख रहा हो, देखने की, दर्शन की इच्छा प्रबल होती है, जिसके विषय में कीर्तन किया जा रहा है और जिसके विषय में सुनने के लिए ये कहानी जो है वो भी आतुर है, क्या बात है। उसे देखने के लिए हृदय में जब चाहत बन जावे तो मान कर चलो भैया, फिर कहना ही क्या है। जदीक्षणम जद्वंदनं, वंदन करो, अभिनंदन करो महाराज जी। जद्वंदनं जत अस्मरणम, ये सब सूत्र हैं। उसे स्मरण रखो, याद रखो, भूलो नहीं। यदि उसे याद रखोगे तो वो भी तुझे याद रखेगा, भूलेगा नहीं। और वो भी एक गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता है जी, जब तक गुरु कृपा न हो जावे। जदारहणम, क्या बात है। ये सारे जो सूत्र हैं, ये मार्ग जो प्रशस्त करने के लिए कुछ कही जा रही है, ये करो, फिर कहना ही क्या है जी। अंतरात्मा तक शुद्ध हो जाएगा, अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगा। ये बात सत्य भी है, ठाकुर जी ही कह रहे हैं, भागवत जी में भी आया है। कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका यवना खसादय, यन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवै नमः। ऐसे ऐसे निम्न कर्म करने वाले लोग, कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका जवना खसादय। महाराज जी ये उत्तम कर्म नहीं करते, इनकी जातियां, इनका नाम है जी। और इनके अलावे एन्ने च पापा, ये तो है ही पाप कर्म में रत रहने वाले। और इनसे बिलग भी कोई यदि पाप कर्म करने वाला है, अलग भी है, एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति, वो भी शुद्ध हो जाता है, अंतरात्मा शुद्ध हो जाता है ठाकुर जी के कृपा से। और गुरु कृपा जिसके अंदर मिल जावे, गुरु ब्राह्मण की कृपा जिसके ऊपर आ जावे, जिसके ऊपर गौ माता पसंद हो जावे, खुश रहे, जिसके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, जिसके ऊपर ब्राह्मणों का आशीर्वाद बना रहे, भला उसका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता जी, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कि ठाकुर का अवतरण ही होता है गौ ब्राह्मणों की रक्षार्थ, अवतरण होता है। और क्या चाहिए, विचार कीजिए ना। एक बार यदि ब्राह्मणों का छत्र छाया किसी पर से उठ गया, गुरु कृपा यदि समाप्त हो गया, क्या बात है, बहुत बड़ा पापी वो हो जाता है जी।
बहुत बड़ा पापी हो जाता है। यदि गुरु कृपा समाप्त हो गया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलना बंद हो गया, तो सारी ऊर्जाएं बंद हो जाती हैं जी। चलिए, आप समस्त के समस्त मुझसे जुड़े हुए महानुभावों और हमारे साथ जुड़ी हुई ढेर सारी भक्तिमती माताएं और बहनें, आप सबों को उस आख्यान में लेकर चलूं, भागवत जी के उस आख्यान में लेकर चलूं जो महाराज जी आपके लिए कर्ण प्रिय होना चाहिए। और ये आख्यान है स्वर्गाधिपति इंद्र, देवराज इंद्र के इंद्रासन की कथा है। वहां उत्सवी माहौल है। देवराज इंद्र उत्सवी माहौल में बैठे हुए हैं, सची भी बैठी हुई है, उनकी पत्नी, सभासद बैठे हुए हैं, अगल बगल देवगण बैठे हुए हैं और नृत्यांगनाएं ताता थैया करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अति सुंदर सौरभ्य संपन्न वातावरण वहां का है, स्वर्ग का। चूंकि उन्नत आसन पर देवराज सची के साथ बैठे हुए हैं जी, विचार कीजिए, सारे देवगण बैठे हुए हैं और तबले पर थाप पड़ रहा है, मृदंग बज रहे हैं, तबले पर थाप पड़ रहा है। तग्घान दादिन्ना धाती धात कर धाती धा धा तुन्ना, धिक्कर धिन्ना धा धिन्ना धाती धाती धा धा तुन्ना, तग्घान धा धिन्ना धाती धात कर धाती धा धा तुन्ना, तिक्र तिन्ना तातिन्ना ताती ताती ताता तुन्ना, तक्कड़ान तातिन्ना ताती तात कर ताती ताता तुन्ना, आदि आदि। ताम ताम त्रिट ताम त्रिट धिद त्रिट ताम त्रिट ताम त्रिट ताम त्रिट धिरकट ताम त्रिट धिरकट ताम ताम तान त्रिकट धिरकट ताम ताम तान त्रिकट धिरकट ताम ताम तान, आदि आदि तबले पर थाप पड़ रहे हैं। और तो फिर हारमोनियम पर वही हाल है, क्या बात है, तानपुरा है, सितार बज रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर तानी तुम ताना नाना ता, आदि आदि। माहौल महाराज जी कहना क्या है, उत्सवी माहौल है। और ऐसे परिवेश में एक क्यों उत्सवी माहौल है, आपको यह ज्ञात होना चाहिए। देवता गण प्रसन्न हैं, खूब प्रसन्न हैं, इसलिए कि इनकी विजय हुई है। अमृत पान कर गए थे जी, तो और क्या चाहिए। और ऐसे परिवेश में एकाएक वहां गुरुदेव बृहस्पति, क्या बात है, गुरु बृहस्पति जिनका आशीष किसी को मिल जाए, जिनकी ओर एक नजर गुरु बृहस्पति देख लें तो उसका कायाकल्प हो जाता है। गुरु बृहस्पति देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं जी। और वो आते हैं, देवताओं के गुरु महाराज वहां आते हैं जहां ये सब हो रहा है। सबकी निगाहें उठी गुरु महाराज की ओर देखती है, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं जी। ऐसी बात नहीं है कि देवराज ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं, वो नहीं देख पाए कि गुरु महाराज मेरे यहां आ चुके हैं, वो भी देखे। लेकिन देखने के बाद में भी वो चाहते हैं कि मैं खड़े हो जाऊं, लेकिन उनके अगल बगल बैठे हुए चाटुकार पकड़कर हाथ दबाते हैं, कहते हैं महाराज ये क्या कर रहे हैं,
रंग में भंग डालिएगा। आप जैसे ही खड़े हो जाइएगा, सारे लोग हैं वो सब के सब खड़े हो जाएंगे। और जब सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो यहाँ का वातावरण रंगीन नहीं, गमगीन हो जाएगा। अभी सुंदर माहौल है, इसी समय इनको आना था, बाद में भी आ सकते थे। इसलिए आप बाद में इनसे मिलकर इनसे जो भी बातें होंगी कर लेंगे। अभी तत्काल कम से कम ऐसा कुछ मत कीजिए। चाटुकार कहाँ चाटुकार नहीं होते, किनके पास चाटुकार नहीं होते। नहीं उठ पाए, बैठे रह गए। कुछ देर तक देव गुरु बृहस्पति इंतजार करते रह गए उस सभा में कि शायद कोई हमें बैठने के लिए आसन दे, पूछे, बात करे, जगह दे तो मैं कुछ बात करूं। हालांकि गलत जगह पर, गलत स्थान पर मैं चला आया, आना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आ गया। विचार किए कुछ क्षण तक है, उसके बाद वहां से निकल गए स्वतः, बिना कुछ कहे किसी से। देवगुरु बृहस्पति उस सभा से बाहर निकल गए। विचार कीजिए, जिसके गेह से, जिसके घर से, जिसके भवन से, जिसके जीवन से, जिसके माहौल से ज्ञान निकल जाता है, अज्ञानी हो जाता है महाराज जी, गरिमा समाप्त हो जाता है। अरे यही तो हुआ, गरिमा बाहर निकल गई, ज्ञान की गरिमा। ज्ञान हटने से वो गागर सूना हो गया, गागर खाली हो गया, ज्ञान विहीन हो गया। और जहां ज्ञान नहीं है महाराज जी, वहां फिर कहना ही क्या है। कुछ देर के बाद जब कार्यक्रम संपन्न हो गया, रुक गया, तब एकाएक पश्चाताप कर उठे इंद्र, देवराज इंद्र कि हाँ, ये मैं क्या कर बैठा, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे गुरुदेव आए हुए थे, विप्र आए हुए थे, और मैं गुरु विप्र को श्रद्धा नहीं दे सका, श्रद्धा उनके प्रति नहीं कर सका, और नारुष्ट होकर चले गए। चलूं उन्हें मनाऊं, मनाकर पुनः अपने दरबार में लाऊं। इंद्र महाराज जी, देवराज जी अपने कुछ और शुभचिंतकों को साथ लेकर उनको ढूंढते हुए उनके आश्रम पर जाते। ये क्या, आश्रम बंद है, कोई नहीं है, शिष्य लोग हैं। वो कहीं कि महाराज जी तो भी आए थे, पता नहीं कहां चले गए। प्रत्येक स्थानों में ढूंढा गया, देवराज इंद्र के द्वारा ढूंढे उन्हें। संभावित स्थान जहां जहां था, जहां वो हो सकते थे, लेकिन नहीं मिल पाए जी, नहीं मिले। देवराज को गुरुदेव नहीं मिले। क्या बात है, गुरु का अभाव खटकने लगा देवराज को। अब क्या होगा, सब जगह ढूंढ लिए, कहीं नहीं मिले बृहस्पति, अदृश्य हो गए। देवगुरु हैं, कहना ही क्या है, अदृश्य हो गए, नहीं मिल पाए, लौट आए लोग। और इधर जब गुरु और ब्राह्मण का आशीर्वाद समाप्त हो गया, यज्ञादि कर्म बंद हो गया। जब यज्ञादि कर्म बंद हुआ, तब क्या होता है, उससे जो शक्ति इनको मिलती थी, वो शक्ति मिलना बंद हो गया जी। देवताओं को क्षीण होने लगे, कृशकाय होने लगे। देवगण बेचैनी का आलम हो गया। गुरु विहीन है, विप्र विहीन हो गए ये लोग। और जब ये बातें फैली, शुक्राचार्य को ज्ञात हो गया, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ये मालूम हो गया,
भीतर भीतर ये लोग चढ़ाई करने के लिए तत्पर होने लगे। जब तो आशीर्वाद है ही नहीं है, वो सब कृषकाय हो गए, सब कमजोर हो गए हैं, स्थिति माकूल नहीं है, अनुकूल स्थिति बनी हुई नहीं उनके लिए है। इसलिए बड़ा सुंदर सुनहला मौका है। विचार कर रहे हैं, महाराज जी इनको भी ज्ञात हो गया कि यहाँ ये तो बड़ी मामला गड़बड़ा जाएगा, तब क्या करें। और ये विचारों परंत ये लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, चतुरानंद के पास, उनके पास जाते हैं और उनसे अपने दुर्गति के विषय में बतलाते हैं। कहते हैं कि मैं क्या करूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित राजन, जैसे ही चतुरानंद ब्रह्मा जी के समक्ष ये लोग जाते हैं, उनके समक्ष सारे स्थिति को रखते हैं, तो ऐसे परिवेश में ब्रह्मा जी उन्हें कुछ बतलाते हैं, मंत्रणा देते हैं। कहते हैं कि एक काम करो, आप लोग जो गलत कृत्य करते हो उसका तो फल आप लोग भोगना जरूरी हो गया है। गलत काम करोगे तो होगा ही ये। जाओ और ऋषि त्वष्टा पुत्र विश्वरूप हैं, उनसे अनुनय विनय करो। विश्वरूप उनका नाम है जी, याद रखेंगे आप लोग। ऋषि त्वष्टा के पुत्र हैं जिनका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप को 3 मुंडी है जी, 3 मूड़ी है, 3 आनन है। विश्वरूप जो है ऋषि त्वष्टा ब्राह्मण हैं और उनके पुत्र को 3 मूड़ी है जी। ऋषि त्वष्टा की एक पत्नी रचना है और रचना से ही विश्वरूप का जन्म हुआ है। रचना राक्षस कुल से है, 3 मुंडी है, एक मुड़ी से, एक मुख से अन्न खाता विश्वरूप, एक मुख से जल पीता और दूसरे मुख से सोम रस पान करता विश्वरूप। विचार कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, यदि किसी के यहां पुरोहित नहीं है, पुर को हित करने वाला नहीं है, पौरोहित्य कर्म नहीं हो रहा है, यज्ञादि कृत्य नहीं हो रहा है, तो कृषकाय तो हो ही जाना है, कमजोर तो हो जाएगा ना। और यही तो हो गया। और ब्रह्मा जी उनको महाराज जी खूब पूरी तरह से समझा बुझा देते हैं इंद्रादि देवगणों को। जाइए और आप लोग गौ ब्राह्मण पर भविष्य में निश्चित रूप से आप कृपा करेंगे, ताकि उनकी कृपा आप सबों के ऊपर मिलता रहे। आपको आपके लिए अमंगल नहीं मिल सके। त्रिविष्टिपं किं गणयन्त्यभेद्य मंत्रा भृगुणा मनुशिक्षितार्था हो न विप्रगोविंद गएश्वराणां भवान्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्। कभी अमंगल नहीं होगा। गो विप्र का प्रसाद मिलेगा आशीर्वाद रूपी, तो कभी अमंगल नहीं हो सकता है। इसलिए जाइए विश्वरूप के समक्ष अनुनय विनय कीजिए। हालांकि वो चाहेगा नहीं कि आपके साथ आवे,
चूंकि राक्षसी कन्या का वो पुत्र है, लेकिन ऋषि त्वष्टा का भी तो पुत्र है, इसलिए आ भी सकता है और क्षमा करे हर तरह से उस तपस्वी विश्वरूप और सच्चे ब्राह्मण बहुत संयमी है। पौरोहित्य करने के लिए, पौरोहित्य कर्म करने के लिए अनुनय विनय करोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे यहाँ आ जाए, स्वर्ग में आ जाए। इसलिए हे परीक्षित, हे राजन, खूब ठोक ठठा करके समझा बुझा करके ब्रह्मा जी इंद्रादि देवताओं को भेजते हैं ऋषि त्वष्टा के यहाँ विश्वरूप को मनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारी अभिलाषा भी है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमारी अभिलाषा भी है, इच्छा भी है कि आपके दुर्दशा को समाप्त करने के लिए ऋषि त्वष्टा पुत्र विश्वरूप तत्पर हो जाएं। वेद ज्ञान को छोड़कर अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। बड़प्पन तो है, लेकिन यदि आप चाहेंगे तो बड़प्पन को त्याग कर वो आपके यहाँ निश्चित रूप से आ सकते हैं। इसलिए प्रसन्न होकर के जब ये लोग गए, जब देवताओं ने विश्व रूप से पौरोहित्य कर्म करने के लिए कहते हैं, तब तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर वाणी कहते हैं, विश्वरूप कहते हैं, प्रसन्न हो गए देवताओं पर। चातुर जो है ना, चतुर तो है होते हैं ना, ये सोचिए ना, इतने चतुर हैं देवगण जिसका कोई सीमा नहीं है जी। अपने पक्ष में कैसे करना चाहिए सारी ज्ञान इनके पास में। यदि चतुर नहीं होते, ये कितने चतुर हैं, विचार कीजिए कि राजा परीक्षित को जब शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव परमहंस सुखदेव जी महाराज के द्वारा भागवत कथामृत प्रदान किया जा रहा था या करने की तैयारी हो रही थी, करने जा ही रहे थे, तब तक ये चतुर देवगण पहुंच गए। क्या करते हैं, अमृत के कलश लेकर ये कलश रख लीजिए और ये पिला दीजिए, इसको अमर हो जाएगा और हम सबों के लिए कथा अमृत प्रदान कीजिए, हम सबों को कथा सुधा दे दीजिए। क्या बात है, कितने ये अवसरवादी देवगण होते हैं। मना लिए और साफ कहते हैं ये विश्वरूप ज्ञान से ओतप्रोत हैं, वेदवेता हैं, वेद ज्ञान से अलंकृत हैं और मधुर वाणी में कहते हैं कि हे देवगण, पौरोहित्य कर्म अत्यंत ही निंदनीय कर्म है। ये पौरोहित्य कर्म उत्तम कर्म नहीं है, ये बड़ा ही निंदनीय कर्म है। आज कलिकाल है महाराज जी, आज तो और स्थिति बदतर है, बद से बदतर है आज की स्थिति। आज का पौरोहित्य कर्म क्या कही जाए। विप्र भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, ब्राह्मणों को बुलाते लोग, आइए मेरे यहाँ विवाह आदि यज्ञ आदि कर्म हमारे यहाँ करवाइए। क्या बात है। लेकिन महाराज जी वो ब्राह्मण, वो विप्र यदि गया, कुछ विलंब हो गया मार्ग में वहां पहुंचने में, तो महाराज जी 10 बात सुनने में कोई विलंब नहीं उसको होगा। क्या पौरोहित्य कर्म करेगा, क्या मिलेगा। रात भर खटाएगा लोग, रात भर जगेगा ब्राह्मण,
एक रात की बात नहीं है जी। कई दिनों तक आगे पीछे कर करके काम करेगा, मेहनत करेगा, जगेगा, और जब उसे खुश करने की बारी आएगी लाखों खर्च कर देंगे उत्सवी माहौल में, लाखों। लेकिन ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा देते समय स्वयं बोलेंगे तो बोलेंगे, उनके यहाँ जो आगंतुक सज्जन हैं वो पहले बोलेंगे कि इतना कैसे दोगे, वो रोकेंगे और उनकी बात को मानकर वो रुक जाएगा, यथाशक्ति भी नहीं देगा। तो ब्राह्मण, क्या बात है। कहाँ महाराज जी आप बड़ी लोभी हैं। देखिए काम किया है, रात भर जग कर मेहनत किया है, 1 हफ्ता से आपके यहाँ काम कर रहा है वो ब्राह्मण, और देने के नाम पर उसे संतुष्ट करके दें भेजें, ऐसी कोई बात नहीं हो गई। इसलिए ये पौरोहित्य कर्म पूर्व से ही निंदित कर्म माना जाता है। ये वेदज्ञ है कहने वाला, ये विश्वरूप जी कह रहे हैं। विगरहितं धर्मशीलैर ब्रह्मवर्च उपव्ययम्। क्या बात है। यद्यपि पौरोहित्य कर्म अतिशय निंदित कर्म है, फिर भी आप सब याचना करने आए हैं, आप लाचार हैं। ऐसे स्थिति में जबकि मुझे पौरोहित्य कर्म नहीं करनी है, फिर भी ऐसी कोई मेरे पास लाचारी नहीं है, फिर भी चलिए मैं आप सबों पर प्रसन्न हूँ और आप लोगों के लिए पौरोहित्य कर्म करूँगा। यद्यपि पौरोहित्य कर्म करने से अच्छा है शीलोच्छ कर्म करे। सोच लीजिए, शीलोच्छ कर्म करे। 2 शब्द है यहाँ पर जी, जानिए। एक शील है और दूसरा उच्च है। शीलोच्छ ये कैसा कर्म है, क्या कर्म है भाई, ये जानना अति आवश्यक है। जानिए शीलोच्छ, वैसे वैसे गुरुकुल के लोग या वैसे ऐसे ब्राह्मण परिवार, वैसे वैसे लोग पूर्व में जाते खेतों में जहां फसल कट गया और जो नीचे गिर गया दाना, उसे चुन लेते, बीन लेते सारे के सारे लोग, और उसे चुन कर लाते, बीन कर लाते उस अन्न को, और उससे जीवन यापन होता। सारे गुरुकुलवासी उसी सब से, सोच लीजिए, बहुत अन्न गिर जाते, चुन कर लाते, एक सील हो गया। और दूसरा बड़े बड़े मंडियों में या बहुत सारे मंडियों में, बाजारों में जाते, बहुत से अन्न गिरे रहते, उन अन्नों को भी चुन कर बीन कर लाते, उसे उच्च कहते हैं। शीलोच्छ वृत्ति कर करके जीवन निर्वहन की बात यहाँ कह रहे हैं। पौरोहित्य कर्म से अति उत्तम कर्म शीलोच्छ वृत्ति कर्म है। इसलिए पौरोहित्य कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कह रहे हैं विश्वरूप जी, वो कर्म करो लेकिन पौरोहित्य कर्म मत करो। विचार कीजिए, फिर भी मैं आपके कार्य से मुख मोड़ नहीं सकता। चलिए आपके अनुनय विनय से, याचना से मैं प्रसन्न हुआ और आपके यहाँ आपके मनोरथ के पूर्ति के लिए तन मन से लगूंगा। चलिए चलेंगे। भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। चलिए जैसे भी होगा मैं आपके लिए, आपके कल्याण के निमित्त कर्म करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से विश्वरूप महाराज जी इंद्र देव आदि इंद्रादि देवगणों के साथ स्वर्ग में आ गए। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले यज्ञादि कर्म आदि जब हो रहा है तो महाराज जी
आतताई शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के निमित्त, आतताई शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के निमित्त जो ज्ञान दिए, जो मार्ग दिए, मैं आपके समक्ष इसे रखना चाहता हूं, रख रहा हूं। विश्वरूप जी के द्वारा प्रदान किया गया देवराज इंद्र को, ताकि आतताइयों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं भगवन् स्तनमाख्या ही वर्मा नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रुन् येन गुप्तो जयन् मृधे। इंद्र, राजा परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से, हे भगवान, देखिए यहां भगवान कह रहे हैं। क्यों भगवान कह रहे हैं सुखदेव जी को? क्या सुखदेव जी भगवान हैं? अजी महाराज, सुखदेव जी भगवान ही तो हैं, साक्षात भगवान ही हैं। व्यास भगवान, व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में यहां सुखताल में महाराज जी तो पधारे हैं। भगवान स्वयं हैं जो सुखदेव जी के रूप में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। क्या बात है! बिना भगवान के कृपा का या बिना भगवान के महाराज जी किसका उद्धार हो सकता है? आज सुखदेव जी महाराज तो भगवान के रूप, भगवान ही तो है साक्षात सुखदेव जी के रूप में। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान इंद्र ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए, करने के लिए उनके समक्ष जो कुछ कहा, और वो स्वयं इंद्र को सुरक्षित करने के लिए जो किए, इसका वर्णन कृपा करके हमें बताइए, सुनाइए कि सुरक्षा के लिए, वो इंद्र की सुरक्षा के लिए विश्वरूप जी महाराज क्या किए। तो सबसे बड़ी बात है, ये विश्वरूप जी वेदज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वेद ज्ञाता हैं, वेदज्ञ हैं, ऋषि त्वष्टा के पुत्र हैं, विप्र तो हैं, ब्राह्मण तो हैं, वेदभाषी हैं, वेद पाठी हैं, वेद ज्ञान से अलंकृत हैं। और सबसे पहले इंद्र को उनके सुरक्षा के लिए नारायण कवच का उपदेश दिए। नारायण कवच इन्हें प्रदान किए जी। विचार कीजिए, नारायण कवच जो सामान्य नहीं है, नारायण कवच दिए। इस नारायण कवच को ही वैष्णवी विद्या कहते हैं। नारायण कवच को वैष्णवी विद्या कहते हैं जी। ये नारायण कवच जिसे प्राप्त हो जाता है, इस नारायण कवच को जो धारण कर लेता है, जो कोई भी नारायण कवच को पा लिया, सब कुछ पा लिया जी। कवच का मतलब आप स्वयं समझ लो। कवच किसे कहते हैं? कवच वो है जो रक्षा करता है। जब लोग बड़े बड़े युद्ध में जाते, कवच पहनते, आज भी लोग बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते। बुलेट प्रूफ ये जैकेट पहनते ही तो कवच है जी। कवच है मतलब जो रक्षा करता। विचार कीजिए, आज भी बख्तरबंद गाड़ियां भी रखते, ये बुलेट प्रूफ होते, आदि आदि। तो महाराज जी विचार कीजिए, ये कवच का काम करते, कवच रक्षा करता। और नारायण कवच जिसे मिल गया, जो नारायण कवच को पा लिया, तो और क्या चाहिए? रक्षा करने का है। जहां कवच है महाराज जी, उसको क्या कोई कुछ कर सकता है? आपको ज्ञात होगा महाभारत काल में क्या हुआ था। ये
भुवन भास्कर सूर्य नारायण की ओर से जन्म जाते कर्ण को कवच मिला हुआ था जी, जन्मजात था। ये कवच अंग से लगा हुआ था, अंगों से उसके हृदय पर पूरा का पूरा कवच था, सटा हुआ था, जन्मजात था। कानों में कुंडल था, कवच और कुंडल था जो जन्मजात था। जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल होता, कोई उसे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उसका अंत नहीं कर सकता। कर्ण की बात है, कवच और कुंडल। युद्ध के पूर्व देवराज इंद्र के द्वारा कवच और कुंडल दान में मांग लिया गया जी महाराज जी। विचार कीजिए, देवराज इंद्र के द्वारा कवच कुंडल मांग लिया गया दान में, और बदले में एक अस्त्र दे दिया गया, अमोघ अस्त्र जिसका नाम था एक अग्नि कराल, एक अग्नि। कवच और कुंडल के बदले में इंद्र एक अग्नि कराल दिया और कहीं कि एक बार प्रयोग कर सकोगे, इससे एक बार करोगे काम करेगा, वहां जरूर करेगा, इसके बाद मेरे पास लौट आएगा काम करते हुए। यहां भी विश्वरूप के द्वारा कवच दिया गया जिसका नाम हुआ नारायण कवच। आप भी यदि नारायण कवच चाहते हैं, आप लोग भी पाना चाहते हैं नारायण कवच, तो धारण कीजिए, क्या नहीं इससे हो सकता है। नारायण कवच इसलिए प्रत्येक लोगों को नारायण कवच प्राप्त करने का अधिकार है, और वैष्णव लोग निश्चित रूप से नारायण कवच को पा सकते हैं जी। बड़ी श्रद्धा संपन्न होकर जब नारायण कवच कोई धारण करता है तो सारे के सारे भय उसके जीवन से जाते रहते हैं जी। साधारण नहीं है। बस यहां पर कहते हैं कि जो नारायण कवच प्राप्त हुआ, एकाग्र मन से उसे ऐ परीक्षित तुम भी श्रवण करो, सुनो ये नारायण कवच क्या है। अगर श्रवण करो, वो तो पाए, इंद्र पाए, उनको मिल गया वैष्णवी विद्या, नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या उनको मिल गया। यदि आप भी सुनो इस वैष्णवी विद्या को, इस नारायण कवच को श्रवण करो, तो ऐ परीक्षित तेरा भी कल्याण हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तेरा कल्याण से भर जाएगा। विचार कीजिए, ये कह रहे हैं जन्म जन्मांतर तक कल्याण हो जाएगा नारायण कवच से, हैं? और उसका विधि है, ये कवच शरीर की रक्षा करता है, तन मन धन की रक्षा करता है। आपके जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी ये रक्षा न करे, नारायण कवच रक्षा न करे। इसलिए इसको धारण करने के पूर्व हाथ पैर धोकर आचमन कीजिए, पवित्री धारण कीजिए। पवित्री कहते हैं अंगूठी को, कुशा निर्मित अंगूठी है उसे पवित्री कहते हैं, और उसका मंत्र है महाराज जी अंगूठी को धारण करने के लिए। उस मंत्र के द्वारा अंगूठी को धारण किया जाए, काफी कल्याणकारी होता है। पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितुर्व प्रसव उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मभि तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जत्काम पुणे तच्छकेयम। ये पवित्री धारण करने का, ये अंगूठी धारण करने का मंत्र है जी। इस मंत्र से पवित्री को धारण कर लीजिए और उत्तराभिमुख होकर बैठ जाइए, उत्तर की तरफ मुख करके बैठिए, उत्तराभिमुख।
बैठ जाइए, कवच धारण पर्यंत किसी से कुछ बोल लिए नहीं, बात नहीं कीजिए, अति श्रद्धा संपन्न होकर कवच को धारण कीजिए। फिर पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों को पढ़कर करके अंगन्यास करें। अंगुष्ठ न्यास से लेकर हृदय न्यास आदि अंगन्यास करें। तब भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कवच को पढ़ें या कवच को सुनें तो निश्चित रूप से कल्याण होता है, रक्षा होता है। इस प्रकार से बता करके बतला कर करके ये इंद्र को कवच विश्वरूप के द्वारा प्रदान किया गया। कवच को धारण करने की बेला में भगवान का ध्यान करें और अपने को भी भगवत द्रव्य के रूप में ही चिंतन करें। कवच में कुल मिलाकर के 12 श्लोक है जी। इस कवच में 12 श्लोक हैं, विचार कीजिए। उनमें पहला श्लोक है भगवान श्री हरि गरुड़ पर, गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल को रखे हुए हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियां, महिमा 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास विराजमान हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। ये भाव है महाराज जी, बनाइए सुन करके। और ये श्लोक है, 1-2 श्लोक आप सुन लीजिए, फिर किसी दिन मैं पूरे 12 श्लोकों को आपके समक्ष रखूंगा। आइए। ओम हरेर विदध्यान, हरेर विदध्यान मम सर्वरक्षाम, न्यासांग्रि पद्मो पतगेन्द्र प्रेष्ठे, दरारी चरमा शिगदे सुचापो, पासं दधानोष्टगुण उष्टवाहो। विचार कीजिए, फिर एक बार और सुनिए। हरेर विदध्यान मम सर्वरक्षाम, न्यासांग्रि पेष्ठे पदगेन्द्र प्रेष्ठे, हरेर विदध्यान मम सर्वरक्षाम, न्यासांग्रि पद्मः पतगेन्द्र प्रेष्ठे, दरारी चरमा शिगदे सुचापा शापान, दरारी चरमा शिगदे सुचापो, पासं दधानोष्ट गुण उष्ट वाहो। ये प्रथम श्लोक है। दूसरा सुनिए। जले सुमांग रक्ष तुमास्य मोर तेरे, यादो गणेभ्यो वरुण से पासात्, अथले सुमाया वटुवा मनोव्यात्, त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। इस प्रकार से महाराज जी ये 2 श्लोक हैं। एक श्लोक और है, इसे भी आप श्रवण करें। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात्, बोधास्तु पाखंड गणात् प्रमादात्, कालकी कलई कालमलात् प्रपातु,
धर्मा बनाए और कृतावतार हो। इस प्रकार से 3 श्लोक आपके समक्ष में रखा। कुल मिलाकर 12 श्लोक हैं जी, और 12 श्लोक 12 प्रकार से आपको खूब खूब रक्षा प्रदान करेंगे या करते हैं, क्योंकि विश्वरूप प्रदत्त ये नारायण कवच काफी प्रभावकारी इंद्र के लिए हुए, और नारायण कवच के ही प्रभाव से सब कुछ संपन्न हो गया। क्या बात है, सारा कुछ पा लिए इंद्र, नारायण कवच से ही हर चीज उनको प्राप्त हो गया, और कुल मिलाकर करके ये प्रसन्न रहने लगे। नारायण कवच इनको मिल गया जी। विचार कीजिए, प्रभावकारी हुए, विश्वरूप प्रभावकारी हुए। किनके लिए? इंद्र के लिए कल्याणकारी हुए। आराम से यज्ञादि कर्म चलने लगा, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं। जो कृशकाय हो गए थे यज्ञ के अभाव में, यज्ञादि कर्म नहीं होने के कारण, वो अब महाराज जी प्रसन्न रहने लगे। सुखपूर्वक इंद्र का जीवन या समस्त देवगण का जीवन व्यतीत होने लगा। प्रतिदिन यज्ञादि कृत्य होता, हवनादि कर्म होता। कुछ दिन बीत गया, हर ओर से चहुं ओर से सुरक्षित हो गया। ये नारायण कवच के प्रभाव से इंद्रासन और घटनी स्वाभाविक है। जो होता है वो ठाकुर जी के ही बिना कृपा के कुछ नहीं होता, होना तय था, इसलिए हुआ भी जी। आइए सुनिए आगे क्या होता। जब यज्ञादि कर्म हो रहा है, आहुतियां पड़ती, मंत्र बोलते, विश्वरूप हवनादि करने के लिए देवगण बैठे रहते। वैसे परिवेश में कभी कभी स्वभाववश ये विश्वरूप चुके ये असुर कन्या रचना के पुत्र हैं, प्रवृत्ति कभी छोड़ती नहीं, इसलिए असुरों के कल्याण के लिए भी मंत्र बोलकर आहुति डलवाया करते। विचार कीजिए जी, सोच लीजिए जी। ये लोग जब आहुति डालते तो जो मंत्र बोलते, कभी कभी इस हिसाब से मंत्र बोल दिया करते कि ये आहुति से जो ऊर्जा हो वो ऊर्जा किसको मिले। विचार कीजिए, असुरों को जाए, असुरों के भाग में भी ये जो है सो कुछ न कुछ आहुति डलवा दिया करते। शंका तो हो गया था इंद्र को, देव को शंका हो गया जी। विचार कीजिए कि कृत्य गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ये यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण देव को, विप्र देव को नहीं ऐसा चाहिए करना। पुरोहित हमारे हैं, गुरु महाराज के अनुपस्थिति में ये हैं, गुरु रूप में, नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं मान रहे, ये करते गए। अंत में महाराज जी क्रोध से वशीभूत होकर इंद्र खड़ग लिए और विश्वरूप के तीनों मुंडी को छेदन कर दिए, तीनों मुंडी काट दिए विश्वरूप का। वहीं पर यज्ञ भूमि पर ही, जहां यज्ञ चल रहा है, वहीं खड़ग उठाए और सोच लीजिए ब्राह्मण विश्वरूप के मुंडी को छेदन कर दिया, तीनों मुंडी कट गया, फेंका गया।
कट कर गिर गया। विचार कीजिए, एक मुड़ी है, उसे वो मुंडी तितिर बन गया। जो अन्न खाते हैं वो तितिर बन गया, जैसा कि बताया गया है। एक मुंडी गिरा, वो तितिर बन गया। दूसरा मुंडी वो गरबैया बन गया। इसी प्रकार से तीनों मुंडी तीन प्रकार से कुछ न कुछ वो हो गए महाराज जी, पक्षी हो गए तीनों मुंडी। हाँ, सोच लीजिए, काट दिए। प्रभाव क्या हुआ? ब्रह्म हत्या का श्राप लगा इंद्र को, भयंकर। इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। सावधान रहिए, ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने वाले, ब्राह्मणों से खिलाफ करने वाले, जिस दिन आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगा कोई नहीं बचा पाएगा। अजी इंद्र को तो बचा लिया, ये चार लोग मिलकर रक्षा किए। चूंकि देवराज थे इसलिए वो कहदीन लोग मान लिए। सोच लीजिए, वो ब्रह्म हत्या 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा जी, इंद्र को बेचैन किए रहा। 1 साल तक बेचैनी के आलम में देवराज को रखा। अंतोगत्वा उस ब्रह्म हत्या को महाराज जी 4 भागों में बांट दिए। 4 लोगों को ये अनुनय करने के पश्चात आदेश तो दिए ही, धारण किए लोग। उसका एक भाग ब्रह्म हत्या का पृथ्वी को मिलदीन। आज भी देखते हैं कहीं कहीं पृथ्वी ऊसर है, ये ब्रह्म हत्या का ही असर है। या पृथ्वी में दरार फट जाता है पृथ्वी में, और अपने आप वो दरार भर भी जाता है। वैज्ञानिक अनेकों प्रकार से कारण देते हैं, उससे हम वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक बात इतना जरूर है, जो शास्त्रों का विचार है उसके अनुसार है, वो अपने आप भर जाता है। ऊसर भी समाप्त हो जाता, ऊसर तो समाप्त होता है। ऊसर दूसरा भाग जल को दे दिए। जल को जल में मिलाइए, जल के साथ जल को मिलाइए, फेन उत्पन्न होता है। ये फेन क्या है महाराज जी? ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। जल में जल को डालिए, फेन होगा, और जब फेन होगा वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। आगे वो एक भाग दे दीन वृक्षों को। आज भी वृक्ष को जहां से काटिएगा वहां से जल ऐसा द्रव गिरेगा और वहां लस्सा ऐसा हो जाएगा, लासा ऐसा हो जाएगा, और अपने आप वहां से टहनी भी उत्पन्न हो जाएगा। ये लासा जो निकल रहा है ये ब्रह्म हत्या का ही फल है। खूब बबूल में देखिए ना महाराज जी, बबूल में पेड़ से लासा निकलता है जी, गोंद निकलता है जिसको गोंद कहते हैं। खूब चाव से गोंद का लड्डू खाते हैं। खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए स्वयं विचार कर लीजिए। सहजन है जिसे मुनगा कहते हैं, उसके टहनी को कहीं से काटिए, पेड़ को थोड़ा सा लगाइए छेव, तो वहां से लार निकलेगा, लासा निकलेगा, गाढ़ा सा द्रव पदार्थ निकलेगा, उल्लासा गोंद ऐसा। विचार कीजिए, ये सब ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। और चौथा और अंतिम भाग दे दें स्त्रियों को। ये स्त्रियां 3 दिनों के लिए धारण करती हैं, रजस्वला होती हैं। ये ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है, जो इंद्र के द्वारा इनको भी दिया गया। ऐसे परिवेश में ये ब्रह्म हत्या के कारण ये अशुद्ध होती हैं। 3 दिनों के लिए नहीं जी, कम से कम ऐसे 5 दिन या 7 दिन उसका है के बाद ही ये शुद्ध होती हैं। कोई भी पितृकर्म, देव कर्म या किसी प्रकार के अनुष्ठानात्मक संकल्पात्मक कर्म ऐसे परिवेश में ये नहीं कर सकती हैं। इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं। हालांकि निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया गया है। इस प्रकार से ये इंद्र महाराज जी 4 भागों में बांट दी ने, और तब उनका ये ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। इस प्रकार से महाराज जी, लेकिन एक बात इतना जरूर हो गया, जैसे ही ज्ञात हुआ ऋषि त्वष्टा को, जैसे ही ज्ञात हुआ कि स्वर्ग में इंद्रासन में मेरे पुत्र का वध कर दिया है इंद्र, तो इंद्र के महाराज जी वध के लिए, इंद्र के हानि के लिए, इंद्र के नाश के लिए ऋषि त्वष्टा यज्ञ आदि कर्म प्रारंभ कर देते हैं, यज्ञ करने लगते हैं। ऋषि त्वष्टा यज्ञ करते हैं जी, यज्ञ करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं कि इंद्र का नाश हो जाए। और उस यज्ञ के प्रभाव से क्या होता है, यज्ञ कुंड से एक बड़ा ही प्रबल और तीव्र चक्र के रूप में, वृत्त के रूप में कुछ प्रकट होता है, अतुलनीय तेज से परिपूरित होते हुए यज्ञ कुंड से बाहर निकलता है। और कुछ नहीं महाराज जी, ऋषि त्वष्टा के ही तपोबल का प्रभाव है। इनके पुत्र के रूप में यज्ञ कुंड से एक जो प्रकट होता है, वो इसलिए प्रकट हुआ, इनकी इच्छा थी, मंत्र का जप कर रहे हैं, मंत्र बल से जिस पुत्र को ये अग्निकुंड से प्रकट किए, उसका भाव ये देना चाह रहे थे कि इंद्र का वध करने वाला जन्म ले, प्रकट हो। महाकराल, महाभयंकर, महाभयानक आकृति वाला, इंद्र को नाश करने वाला, इंद्र को मारने वाला जन्म ले। लेकिन चूंकि क्रोधवश आहुति दे रहे थे, इसलिए जो मंत्र बोले वो उल्टा हो गया। इंद्र को मारने वाला नहीं, बल्कि उसका आशय हुआ इंद्र के हाथों मरने वाला जन्म ले। ये भगवत कृपा है जी। मैं पहले कहा, जो कुछ होता है वो ठाकुर जी के कृपा के बिना कहीं कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी के ही कृपा से होता है, और उनके ही कृपा से यहां भी मंत्र का भाव उलट गया। तो जन्म लिया वृत्त की भांति, भयंकर आकृति वाला, विशालकाय शरीर वाला, भयानक भयभीत करने वाला, भय भी जिससे भयभीत हो जाए, ऐसा प्रतीत होता मानो कालों के काल महाकाल है। हालांकि महाकाल मैं नहीं कर सकता, महाकाल तो और हैं, लेकिन ऐसा ही देखने में वो लगता भयंकर आकृति वाला। विचार कीजिए, वो प्रकट हुआ
जब वो प्रकट हुआ, ऋषि त्वष्टा कहिन कि जा देख क्या रहा है, जा इंद्र का वध कर, जा इंद्र को वध कर, इंद्र को मार। महाराज उसका नामकरण हो गया। वृत्त की भांति है, असुर है, मारना जानता है, असुर मारना जानता है, आसुरी विद्या को जानता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया वृत्रासुर। लेकिन है तो ब्राह्मण पुत्र, ऋषि त्वष्टा का पुत्र है ना जी, यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे द्रौपदी कहां से उत्पन्न हुई थी? यज्ञ कुंड से, अग्नि से। याज्ञसेनी नाम था उसका एक, लेकिन द्रुपद पुत्री थी ना आखिरकार, पांचाल पुत्री थी ना आखिरकार, पांचाली उसका नाम था ना। विचार कीजिए ना, यज्ञ कुंड से जन्म ली थी। वो सिर्फ नहीं, बहुत से ऐसे हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये हुआ, जन्म चाहे जैसे हो, लेकिन ये तो भाई वृत्रासुर, असुर, भयंकर असुर। कहें कि जा तुझे वध करना है। और महाराज जी ऐसी बात हुई, यहां घटना घटी, कहानी पहुंच गया वहां, उनको मालूम हो गया गुप्तचरों से कि अरे राम, इंद्र को मालूम हो गया कि अब क्या होगा, हमें मारने वाला तो उत्पन्न कर दिया है जी यज्ञ कुंड से, हमको तो मारिए देगा वो। इसलिए कि भयंकर वृत्रासुर है, असुर है, हमको मारने के लिए ही यज्ञ कुंड से वो ब्राह्मण त्वष्टा उत्पन्न किया है, ऋषि त्वष्टा उत्पन्न किया है। क्या करें, कैसे बचाव करें अपना? और उसका वध कैसे होगा? चूंकि विकट ये वृत्रासुर जब युद्ध करना शुरू किया तो देवता लोग भाग चले। इसके हुंकार के समक्ष कोई टिक नहीं पा रहा है, कोई देवगण नहीं टिका जी हुंकार के समक्ष। विचार कीजिए, कोई नहीं टिक रहा है। किसकी औकात जो वृत्रासुर के समक्ष टिक जाए? भाग चले लोग, दौड़े दौड़े ये पहुंच गए ठाकुर के पास। ठाकुर जी रक्षा कीजिए, ठाकुर जी रक्षा कीजिए, ठाकुर जी रक्षा कीजिए। विचार कीजिए, ठाकुर जी के पास पहुंच गए जी। इनकी तो वैसे नहीं मरेगा। आप जो चाह रहे हो कि मारने वाला उपाय कुछ कीजिए तो ऐसे नहीं मरेगा, आपके चाहने से नहीं मरेगा। वो सामान्य नहीं है। यज्ञ से, यज्ञ कुंड से वो प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसलिए साधना से सिद्ध वस्तु जो होगा, उसी से जो अस्त्र बनेगा, उसी से इसकी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। क्या करें प्रभु, रास्ता बताइए, आप ही ना बताइएगा। तमादिदेव पुरुष पुराणम तमस्य विश्वस्य परम निदानम वेतासी वद्यम चपनं च धामम तया ततन विश्वमनंत रूप है। अनंत आप ही तो कल्याण करेंगे, बतलाइए ना। आप सर्वव्यापी हो, सर्वेश्वरेश्वर हो, आप सर्वज्ञ हो, सर्वांतर्यामी हो, अविज्ञ हो, स्वराट हो, सर्वद्रष्टा हो, सार्वभौम हो प्रभु। इसलिए आप निश्चित मेरा कल्याण करोगे, हमारा कल्याण करोगे। इसलिए बताइए क्या करें। बतलाएं कि उसका उपाय है। जाइए और एक ऋषि हैं, उस ऋषि से उनके ही अस्थियों को उनके ही इच्छा अनुसार दान के रूप में प्राप्त कीजिए। यदि वो अपने अस्थियों का दान करते हैं, स्वेच्छा से दे देते हैं, तो उनकी अस्थियां कोई सहज और नहीं है, असहज अस्थियां हैं, कल्याणकारी अस्थियां हैं।
और उन अस्थियों से जब अस्त्र बनेगा तो कोई अस्त्र का काट नहीं हो सकता है। वो अस्त्र नाश नहीं होगा, नाश करना जानता है वो अस्त्र। कौन है भाई? कौन से ऋषि हैं? उस ऋषि का नाम दधीची है। तपस्यारत हैं, सदैव तपस्या में ही लगे रहते, तपस्या में लगकर परमात्मा का ध्यान किया करते। हमारी कृपा उनके ऊपर रहती सदैव। और जब वो स्वेच्छा से प्रसन्न होकर अपने अस्थियों का दान कर देंगे तो आप सबों का कल्याण होगा। जाइए देखिए, संत स्वभाव को व्यक्त करते हुए, संत के हृदय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए ठाकुर जी ये निर्देशित कर रहे हैं कि संत का हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के सदृश होता है। इसलिए अय देवगण, उस नवनीत का उपयोग करो, सच्चे हृदय से उनके समक्ष जाओ, याचना करो। चूंकि जन कल्याणार्थ वो कोई भी कृत्य कर सकते हैं, कोई भी कर्म करेंगे जो जन कल्याणार्थ होगा। इसलिए आप जाओ और ऋषि दधीची से अनुनय विनय करो कि यदि स्वर्ग का कल्याण होगा तो समस्त संसार का कल्याण होगा, ब्रह्मांड का कल्याण होगा। इसलिए हे ऋषिवर, आप अपने अस्थियों का दान कीजिए ताकि उससे जो निर्माण होगा, अस्त्र का निर्माण होगा, उस अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध होगा। यही हुआ जी। और तो और सुनो, एक बात कह दूं देवगण, जब उस अस्त्र से, जब उस अस्थि से अस्त्र का निर्माण होगा, वो अस्त्र में हमारी आवेश रहेगी, हमारी आवेश, नारायण का आवेश उस अस्त्र में रहेगा। इसलिए वो अस्त्र वृत्रासुर का अंत करेगा, अर्थात हमारी कृपा से ही अंत होगा। अन्यथा यज्ञ कुंड से उसका निर्माण हुआ है, यज्ञ आहुति से यज्ञ नारायण की कृपा जिसके ऊपर है, भला उसका कौन अंत कर सकता है? जा, यही हुआ जी। देवगण गए, इंद्रादि देवगण गए ऋषि दधीची के समक्ष। भला बताइए ना, कोई कहे कि अपना प्राण न्यौछावर कर दीजिए, मर जाइए ना। भला कोई मरना चाहता है आसानी से जी? और यहाँ तो करें कि हड्डिए के न हमको दान कर दीजिए। अब सोचिए, दान में क्या मांग रहे हैं? हड्डी, अस्थि, अपना अस्थि दान करके हम सबों को दे दीजिए। मतलब क्या? शरीर नाश को भले मरिएगा तब ना हड्डी दान कीजिएगा जी। संत है नवनीत समाना, समझ गया? संत के जन कल्याणार्थ हमसे मांग रहा है तो संत हृदय नवनीत समाना। इसलिए संत का हृदय संतत्व से भर गया, महाराज जी प्रसन्न हो गया। सार्वभौम वो है संत। ठीक है, ले लो, मैं दे रहा हूं, स्वेच्छा से दूंगा। शरीर में नमक लगा लिए, पूरा लगा दिया गया, लगा लिए। अब बैठ गए, ब्रह्मांड पर चढ़ा लिए अपने ध्यान को, शरीर बच गया। क्या बात है, प्रभु में लीन हो गए ऋषि दधीची। और जो शरीर है महाराज जी, उसको जंगली गायें चाट चाट करके, जंगली जानवर चाट चाट करके समूचे समाप्त, सिर्फ अस्थि बच गए। अब ये देवगण अस्थि लाए। अब विश्वकर्मा के कृपा से विश्वकर्मा उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किए। विचार कीजिए, अस्त्रों का निर्माण हुआ उसी अस्थि से, और वही अस्थि से बना वज्र लेकर जब देवरावत पर बैठ कर देवराज इंद्र
वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चलते हैं महाराज जी, तो इसे वज्र में नारायण प्रभु का क्या बात है आवेश भर गया, अर्थात इनके आवेश से वज्र प्रपूरित हो गया, नारायण की कृपा वज्र में आ गई। अब वज्र वो वज्र सामान्य नहीं रहा, एक तो सिद्ध साधक संत के अस्थियों से निर्मित वज्र है और उसमें भी नारायण प्रभु का इस पर कृपा है, आवेश है। एक और वृत्रासुर चला, दूसरे ओर रावत पर बैठे हुए इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, दोनों ओर से युद्ध चल रहा है। लेकिन जैसे ही आगे गए सामने दिखलाई दिया ए रावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र हैं, हाथ में वज्र है उनके, और इधर कोई सवारी नहीं है, कोई रथ पालकी कुछ नहीं है। ए रावत एक तो पर है जरूर, लेकिन वृत्रासुर के पास कहीं कुछ नहीं। लेकिन एक बात इतना जरूर है, महाबली है, वृत्रासुर कोई सामान्य नहीं है जी। यज्ञकुंड से इसका प्राकट्य हुआ है। एकाएक जब देखता है तो क्या देखता है, इसे सिर्फ नारायण दिखलाई देते हैं, इसे सिर्फ कृष्ण दिखलाई देते हैं, कहाँ उस वज्र में प्रभु दिखलाई देते हैं। वज्र को नहीं देखता, वज्र नहीं दिखलाई इसे देता, इसे रावत हाथी नहीं दिखलाई देता, इसे रावत के दांत नहीं दिखलाई देते, इसे इंद्र नहीं दिखलाई देते। ये तो मात्र वज्र में जो ठाकुर बैठा हुआ है, कृष्ण बैठे हुए हैं, माधव बैठे हुए हैं, या नारायण सत्य स्वरूप परमात्मा जो बैठे हुए हैं वही दिखलाई दे रहे हैं। विचार कीजिए, किसको? वृत्रासुर को भाव बदल गया जी, भावातिरेक से वो तप्रोत हो गया ये वृताचार्य। अब ये वृत्रासुर कुछ देर के लिए नहीं रहा, ये वृताचार्य बन गया। एकाएक आवेश में जब ठाकुर को देखा, चूंकि ब्राह्मण भी तो है, जैसे ही देखा आवेशित स्वयं हो गया, और इसके मुख से क्या बात है, जो श्लोक निकले, 4 श्लोक निकले, और ये श्लोक और कुछ नहीं, ये पुरुषार्थ है महाराज। ये चारों पुरुषार्थ हैं जो सभी पुरुषों में होना चाहिए इनको, और ये चारों पुरुषार्थ को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया ये वृत्राचार्य। क्या बात है, आप भी सुनिए जरा सा, आपके समक्ष रखूं इन चारों श्लोकों को, आप जरूर श्रवण कीजिए। अहम हरे तब पादई कमूला, अहम हरे तब पादई कमूला, दासानुदासो भवितास्म भूया। लो बैटरी हो गया। अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनः स्मरेता